हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे नर्सेज की ईयरली जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और कितने तरह के यहाँ बैंड होते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, कितना आपका एक घंटे का जो रेट है वो होता है और कैसे आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। तो आज हम इन सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो हम यहाँ आते हैं तो हम बैंड 4 होते हैं। फिर हमारा OSCE एग्ज़ाम लगता है, वो डिपेंड करता है ट्रस्ट टू ट्रस्ट। किसी किसी में विद इन 10 डेज़ में या 15 डेज़ में OSCE एग्ज़ाम हो जाता है, किसी में 1 महीना लगता है, किसी में 2 महीने लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जब भी वहाँ अवेलेबल स्लॉट मिलता है एग्ज़ाम का, तब आपका ट्रस्ट आपका एग्ज़ाम बुक करता है। तो OSCE एग्ज़ाम देने के बाद में आपके पिन नंबर आते हैं, फिर आप NMC से आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, जिसकी जो ग्रेड होती है वो बैंड 5 होती है। तो जो बैंड 5 की जो यहाँ पे बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होती है 28,407 से लेके 34,581। ये मैं बात कर रहा हूँ पाउंड के अंदर, और ये ईयरली मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। तो आप इसको अपने INR में चेंज करके आप देख लो कि आपकी कितनी बैंड 5 आप एक साल में कमा सकते हो यहाँ पे। तो ये जो बैंड 5 की सैलरी है, जब मैं आया था तो मेरे जो ऑफर लेटर में था वो था 25,000 से लेकर 31 तक। अब ये हो गया 28। तो अभी देखो मेरे को 1.5 साल ही हुआ है, तो 1.5 साल में इन्होंने 3,000 पाउंड बढ़ा दिए। तो ये हर साल बढ़ता है, जितना मैंने अपने सीनियर लोगों से सुना है 5 to 10% ये आपका हर साल बढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे जो नर्सेज वगैरह है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक पे रहते हैं, तो उन पे प्रेशर है। तो NHS वाले हर साल 5 या 10% आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो हो सकता है अगले साल आपको इससे भी ज़्यादा आपके ऑफ़र लेटर में आपको सैलरी मेंशन होके आए। बट ये मैंने बेसिक बता रहा हूँ आपको, मैं जो अभी का है लेटेस्ट का। तो ये क्या होता है कि आप जैसे बैंड 5 हो तो आपका हर 2 साल में आपका इंक्रीमेंट होता है। तो ये 28 मैंने मिनिमम बताया, 34 मैक्सिमम बताया बैंड 5 का। जैसे 2 साल में आपका इंक्रीमेंट हो गया, फिर अगला इंक्रीमेंट है वो उसके अगले 2 साल में होगा। मतलब आपका 4 साल में आपका 2 बार इंक्रीमेंट होता है, तो वो मैक्सिमम 34,000 तक चला जाएगा, फिर उससे आगे नहीं होगा। फिर अगर आप कंटिन्यूसली बैंड 5 रहते हो तो आपका जो मैक्सिमम है वो 34,000 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 साल का हमें बैंड 5 का एक्सपीरियंस है तो हमारी सैलरी 40,000 होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा बढ़ानी है तो आपको अपना बैंड चेंज करना है, बैंड 5 टू बैंड 6 में आना है। तो फिर आपकी सैलरी क्राइटेरिया वो अलग हो जाएगा। तो मैं बैंड 6 की बात करूँ, उसकी स्टार्टिंग होती है 35,392 से लेके 42,618। ये होती है बैंड 6 की। तो जब तक आप बैंड 6 बन के रहते हो आपका ये सैलरी क्राइटेरिया होता है। फिर आप अगर बैंड 7 में जाते हो तो आपका हो जाता है 43,742 से लेके 50,156। ये होता है बैंड 7 का। फिर आती है बैंड 8, उसमें होता है बैंड 8A। तो 8A की जो बेसिक होती है वो है 50,992 से लेके 57,349। फिर उसमें आता है 8B, उसकी होती है 58,972 से लेके 68,525। फिर आता है 8C, उसकी होती है 70,417 से लेके 81,138। फिर होता है 8D, उसकी होती है 83,571 से लेके 96,376। ये हो गया बैंड 8 में जो सैलरी क्राइटेरिया है। फिर है सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है वो बैंड 9 होती है। उसकी जो सैलरी होती है, अब आप अपना कैलकुलेटर खोल लो और उसको जल्दी से INR में आप चेंज करके देख लो, तो आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि आप इतना पैसा भी यहाँ आके एज ए नर्स आप कमा सकते हो। तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 99,891 से लेके वो जाती है 1,14,949। तो आप जल्दी से इसको INR में चेंज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये कितना होता है, कि आप एक साल में एज ए नर्स आप यहाँ पे इतना भी पैसा कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया बैंड 5 से लेके बैंड 9 तक। ये बेसिक है, इससे कम आप किसी भी NHS हॉस्पिटल में जाओगे इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्राइवेट का अलग है, ये NHS का बताया मैंने आपको। इससे ज़्यादा कैसे मिल सकता है आपको,
इससे ज़्यादा आपको तब मिलेगा जब आप लंदन में आते हो। तो क्योंकि लंदन में आपको हाई कॉस्ट अलावेंसेस मिलते हैं जो केवल आपको लंदन में ही मिलेंगे, उसके अलावा आप किसी भी सिटी में चले जाओ आपको नहीं मिलेगा। तो लंदन में भी आप अगर इनर लंदन में जैसे ज़ोन 1 या ज़ोन 2 में हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलता है आपकी सैलरी से। सपोज़ करो कि आपकी जो ईयरली बैंड 5 की सैलरी है वो 30,000 है, एक मैंने राउंड फिगर लेके बताया है। तो आपको 20% एक्स्ट्रा कितना हो गया उसका कि आपको 600 और ज़्यादा मिलेगा, नहीं 6,000 आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपकी 30 तो आपकी ऑलरेडी है, 6,000 आप और ऐड कर लो। सो 36,000 आपको टोटल आप ईयरली बैंड 5 कमा सकते हो अगर आप इनर लंदन के अंदर हो। आउटर में हो तो आपको 15% ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप अपनी सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड कर लो अगर आप लंदन में आते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि 1 घंटे के हम कितने कमा सकते हैं यहाँ पे, तो बैंड 5 का होता है वो है 14 पाउंड से लेके 17 पाउंड तक। बैंड 6 का है वो 18 से लेके 21 तक होता है। बैंड 7 का है वो 22 पाउंड से लेके 25 पाउंड तक होता है। बैंड 8 एक की बात करूँ 26 से लेके 29 तक होता है। 8 बी की बात करूँ तो 30 पाउंड से लेके 35 पाउंड होता है, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बैंड 8 सी की बात करूँ तो 36 से लेके 41 पाउंड तक होता है। बैंड 8 डी की बात करूँ तो 42 से लेके 49 उसका 1 आवर का पे होता है। अब जो हाईएस्ट है बैंड 9 उसकी 51 से लेके 58 पाउंड होता है उसका 1 घंटे का। तो आप देख लो अब आप कितना 1 घंटे का कमा सकते हो। तो अगर जिसने भी आपको बोला है कि आप यहाँ आओ आप 50 पाउंड या 60 पाउंड कमा सकते हो, तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि बैंड 5 कितना कमा सकता है और बैंड 9 कितना कमा सकता है। तो आप अगर आते ही आप सोच के आओ कि मैं 50 पाउंड कमाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा, एनएचएस के साथ में काम करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको अपने बैंड इंक्रीज करने पड़ेंगे, तब आप जाके 50 या 55 पाउंड आप कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप सब लोग ये सोच के मत आना, वरना आप यहाँ पे अपने आप को डिप्रेस्ड फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे कि यार हम क्या सोच के आए थे, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है जो यहाँ मिलता है हमें। अब मैं बात करूं कि इस बेसिक के अलावा क्या हम अपनी सैलरी और ज़्यादा ले सकते हैं, तो हाँ, आप लोग बिल्कुल इससे ज़्यादा आप कमा सकते हो। वो आप कैसे कमा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपको पास्ट आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है और यहाँ पे आपको कौन सा वार्ड कौन सी यूनिट आपको मिली है। आप किसी जनरल वार्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे 24/7 काम चलता है, जैसे नाइट और डे शिफ्ट होती है, जैसे मेरा वार्ड हो गया, एएमयू हो गया, एएनई हो गया, और भी खूब सारे वार्ड है। अगर आप उनमें काम करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा होगी। वो कैसे? क्योंकि आप अगर 24/7 अगर आपका वार्ड काम कर रहा है तो आप वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी करोगे, आप वहाँ वीकेंड भी करोगे, आप वहाँ बैंक हॉलीडे भी करोगे, तो आपका पे है वो अलग हो जाएगा इससे। उस पर भी हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि आप सैटरडे को आपको कितना पे मिल सकता है, नाइट करते हो तो कितना मिलेगा, डे करते हो तो कितना मिलेगा। आईटीयू में काम करते हो, आईटीयू में अलग पैसा मिलता है आपको, वहाँ की जो रेट है वो अलग है। आप किसी एंडोस्कोपी में, आप किसी थिएटर में, या आप किसी ऐसे वार्ड में काम कर रहे हो जो मॉर्निंग मॉर्निंग टू इवनिंग ही चलता हो, तो वहाँ आपको ये बेसिक सैलरी मिलेगी। आपको जो एक्स्ट्रा है वो नाइट का और जो वीकेंड का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वार्ड है जो 8 to 5 चलते हैं, बाकी टाइम वो ऑफ रहते हैं। तो जैसे 37.5 मैंने बताया आपको, यहाँ एक वीक में आपको करने होते हैं। तो अगर जैसे मेरे वार्ड की बात करूँ, मैं 3 दिन काम करता हूँ वीक में, 4 दिन मेरा ऑफ होता है, पूरे महीने में मेरे को 13 शिफ्ट करनी होती है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ किसी थिएटर की या एंडोस्कोपी की, तो वो लोग 9 to 5 वो वीक में 5 दिन काम करते हैं, उनका वीकेंड ऑफ होता है। तो आपको 5 भी दिन काम करना पड़ सकता है, आपकी सैलरी भी कम आएगी। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन से वार्ड में जा रहे हो। तो अब आपके ऊपर है, आप इतने पैसे में खुश हो कि आपको इससे भी ज़्यादा कमाना है। तो अब मैंने आपको सब एक आइडिया दे दिया है रफली, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ आओ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। बाकी आपके कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करूँ जितना हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।